यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे नाम हो, चाहे जेंडर हो, चाहे डीओबी हो, यदि आपके आधार कार्ड में लग गया है, चाहे आपके जानने पहचानने में किसी के आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे आपके परिवार में, चाहे घर में किसी का लिमिट क्रॉस लग गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, यदि आधार रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं लिमिट क्रॉस के बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट कमेंट कर दीजिए। और मैं आप लोगों को दिखा दे, देखिए इनका भी लिमिट क्रॉस डीओबी जनरेट हो गया, इनका भी लिमिट क्रॉस डीओबी जनरेट हो गया, इनका नाम लिमिट क्रॉस है जनरेट हो गया, इनका जेंडर लिमिट क्रॉस है देखिए जनरेट हो गया, और इनका भी नाम लिमिट क्रॉस है सक्सेसफुली जनरेट हो गया, देख रहे हैं। और आप लोगों को मैं दिखाता हूं, देख रहे हैं इतना डाटा जनरेट हुआ, जो कि मैं आपको रियलिटी में इसे ओपन करके नहीं दिखा सकता हूं। नहीं तो ये यूडीआई के खिलाफ किसी का डॉक्यूमेंट दिखाना मेरे लिए बहुत गलत बात है, और यूट्यूब के खिलाफ भी बहुत गलत बात है। केवल मैं आपको दिखा सकता हूं मोटी मोटा कि लिमिट क्रॉस अपडेट हो रहा है, और बिल्कुल फ्री में डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होना स्टार्ट हो गया है, वो भी आपके आधार सेंटर से, और वो भी रीजनल ऑफिस से। ठीक है, आप चाहें तो अपने नज़दीकी आधार सेंटर से डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल फ्री में आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होगा, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आधार सेंटर जाएंगे, आपको जो 50 रुपया शुल्क लिया जाएगा वही आपका 50 रुपये डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल 1 रुपया किसी को नहीं देना है। जैसे मैं इतना डाटा अपडेट कराया हूँ, देख रहे हैं इतना डाटा अपडेट कराया हूँ, जो कि मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा दिया हूँ। तो आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है, चाहे नाम, चाहे डीओबी, चाहे जेंडर, तो आपको अपने आधार और अपने डॉक्यूमेंट के साथ 2-3 काम ऐसे करना है, जिस काम की वजह से आपका सक्सेसफुली, जैसे इन लोगों का जनरेट हुआ है उसी तरह आपका भी डाटा जनरेट हो जाएगा। तो आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है और आप वीडियो को देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, तो वीडियो को वॉच करें और कमेंट करें। जो आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा कि कैसे क्या होगा, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे आधार रिलेटेड, तो मैं आपको कोई भी जानकारी देता हूं तो वीडियो के माध्यम से देता हूं। तो जब आपको वीडियो के माध्यम से देता हूं, तो जब चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल जाएगा। तो चलिए, वह 2-3 काम क्या करना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, जिससे आपका डीओबी नाम जेंडर अपडेट हो जाए, तो जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको 2-3 काम वह बताने जा रहा हूं, जिससे आपका डाटा रिजेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सक्सेसफुली जनरेट होगा। ठीक है, और एक बात और भी ध्यान देना है कि मेरे वीडियो के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो लोग कर रहे हैं कि डीपी से नंबर कांटेक्ट करें, डीपी पे नंबर है कांटेक्ट करें। वो बिल्कुल मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं है, वो कोई फ्रॉड है जो कि आपका पेमेंट ले लेगा, और आप संपर्क करेंगे और आपको बातों में आकर के पेमेंट दे देंगे, तो आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों से ध्यान रहें, नहीं तो आपका डाटा चला जाएगा और आपका पेमेंट भी चला जाएगा और आपका वर्क भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी काम करे सोच समझ के करे, किसी के चक्कर में ना आए, नहीं तो आपका पेमेंट चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को खुद बताऊंगा प्रैक्टिकली फ्री करने का, फ्री तरीके से आपका डाटा अपडेट होगा। और ये सबको पता है कि आधार बनाने का कोई चार्ज नहीं लगता है, केवल वही अपडेट का 150 रुपये लगता है और नया इनरोलमेंट का फ्री में होता है। ये सबको पता है कि नया इनरोलमेंट फ्री और अपडेट कराने का 50 रुपये। ठीक है, तो आप जब जान ही रहे हैं तो क्यों किसी को पेमेंट दे देते हैं, ये इस तरह बातों में आकर के। यदि आपसे फ्री में उधार मांगा जाए तो आप नहीं देते हैं, लेकिन आप किसी को बिना जाने पहचाने किसी को आप पेमेंट दे देते हैं, तो ये आपके लिए आपका गलती है। बिना जाने पहचाने किसी को पेमेंट ना दे। वैसे लिमिट क्रॉस को पेमेंट देना बहुत गलत बात है, लिमिट क्रॉस को हटवाना पेमेंट लेकर के बहुत गलत बात है, क्योंकि पेमेंट लेकर के लिमिट क्रॉस नहीं हटता है। जो पेमेंट लेता है वो समझ लीजिए कि आपको बहला रहा है, फुसला रहा है और आपका पेमेंट लेके भग रहा है। वो बिल्कुल आपका पेमेंट लेके भग जाएगा और आप फंस जाएंगे, फिर कहेंगे कि मैं वीडियो देखा हूँ, पेमेंट लेकर चला गया। तो ऐसा नहीं करना है, किसी को वीडियो देख करके और किसी को आप पेमेंट लेकर के दे दिए, फिर वीडियो पे आप कहेंगे कि वीडियो के चक्कर में फंस गए। तो ऐसा नहीं करना है। आप किसी से भी बात करें तो सोच समझ के बात करें, किसी को पेमेंट दे तो सोच समझ के दे,
नहीं, हम तो यही प्रेफर करेंगे किसी को बिना जाने पहचाने 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर करके लिमिट क्रॉस को लेकर के। यदि आधार रिलेटेड कोई आप काम करवाना चाहते हैं पेमेंट दे करके, तो समझिए आप गलत शिकार में जा रहे हैं और फंस रहे हैं। तो जल्दीबाजी में आकर के किसी को पेमेंट ना दें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लिमिट क्रॉस को लेकर के। लिमिट क्रॉस एक ऐसा अपवाद श्रेणी है जिसको आप फ्री में हटा सकते हैं, और आप बहुत दिनों से परेशान हैं, डाटा आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से अपना लिमिट क्रॉस हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वह 2 तरीका क्या है जिससे आपका लिमिट क्रॉस अपडेट होगा और सक्सेसफुली जनरेट होगा, आपका डाटा रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो फॉलो करना है। पहला नंबर, आपको अपने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, और आधार रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको यदि DOB लिमिट क्रॉस है और आपका जेंडर लिमिट क्रॉस है और आपका नाम लिमिट क्रॉस है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। आपका कमेंट मेरे तक आएगा, मैं आपका जवाब देखूंगा और मैं आपके जवाब के हिसाब से बात करूंगा। तो अभी फ़िलहाल मेरे वीडियो के नीचे फटाफट कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करके। और मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ, जिसका इतने लोगों का जो डाटा ये जनरेट हुआ है, ये लोगों का कैसे जनरेट हुआ है और कहाँ जनरेट हुआ है और कैसे जनरेट हुआ है, कहाँ गए थे लोग, कितना दिन में जनरेट हो गया, कितना पेमेंट लगा है, कि फ्री में हुआ है, कैसे हुआ, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए DOB लिमिट क्रॉस हमारे पास 3 डाटा है। इन तीनों डाटों को मैं बात करूंगा। इन 3 डाटे का, एक आदमी का नाम है रमेश, एक आदमी का नाम है जगदीश और एक आदमी का नाम है उमेश। ठीक है, इन तीनों लोगों का डाटा जो है पहले बार बार रिजेक्ट हो रहा था, सक्सेसफुली डाटा रिजेक्ट हो रहा था। कभी एक आदमी बता रहे थे कि उनका डाटा अभी कल अपडेट करा का है, 24 घंटा में उनका डाटा हैंडलिंग प्रोसेस में गया, उसके बाद डिले प्रोसेस में गया, डाटा रिजेक्ट हो गया, लिमिट क्रॉस अलाउ लिख करके डाटा रिजेक्ट हो गया। पर उनका कहीं जॉब लग रहा था, उनको डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करने की बहुत ज़रूरत था। पर एक दिन उन्होंने वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, उनके सामने उनके पेज में हमारा वीडियो चला गया। जैसे उन्होंने लिमिट क्रॉस लिख करके सर्च किए होंगे और वीडियो देख रहे होंगे किसी का, और उसी समय हमारा भी वीडियो चला गया। फिर उन्होंने मेरे थंबनेल को देख करके और मेरे वीडियो को वॉच किए, और जब वो हम बारीकी से बताते हैं, कोई भी वीडियो मेरा देखता है समझ जाता है कि क्या करना है। फिर मेरे वीडियो देख करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किए, कमेंट करके जो सवाल था उनसे इन लोगों ने मेरे से पूछा। हमें ये लोग बहुत सारे कमेंट किए, तो फिर मैंने इनका कमेंट देखा और कमेंट देख करके हमने इनका जवाब दिया। फिर इनको मैंने प्रोसेस बताया, वीडियो के माध्यम से भी बताया और मैसेज में भी बताया। तो इन्होंने वो लोग प्रोसेस किया और ये तीनों लोग रीजनल ऑफिस गए। ठीक है, रीजनल ऑफिस जा कर के इन्होंने डाटा अपडेट कराया और अपडेट करा करके इनका सक्सेसफुली डाटा जनरेट हुआ। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाया, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगाया, SDM आर्डर के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन लगाया, आधार कार्ड लगाया, और जो पहले बार जिस DOB इन्होंने सुधार करवाया था फर्स्ट बार, जिस डॉक्यूमेंट से, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराया। जैसे इन्होंने फर्स्ट बार बर्थ सर्टिफिकेट से कराया था, तो इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा लिया और एक SDM लेटर से ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया। बनवाने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन लगा के इन्होंने जाकर के आधार सेंटर से अपडेट कराया, और इन तीनों लोगों का डाटा एक दिन आगे पीछे सबका जनरेट हो गया। क्योंकि जब भी आप अपवाद श्रेणी में आते हैं तो UDI की तरफ से वो अपवाद श्रेणी होता है, और ये रीजनल ऑफिस के द्वारा डाटा को आपको चेक किया जाता है, पूरे बाकायदे से वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है। और आपका डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो आपका डाटा जल्द से जल्द जनरेट होता है। और उसी प्रक्रिया 30 से 90 दिनों का ये प्रक्रिया चलती है, लेकिन उसके अंतराल कभी भी डाटा जनरेट हो जाता है। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार यदि आप सही डाटा लगाते हैं, ओरिजिनल सब चीज़ ओके करके लगाते हैं, और 1947 पे आप अधिक जानकारी के लिए बात भी कर सकते हैं, रीजनल ऑफिस से भी बात कर सकते हैं, तो सही डाटा डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका डाटा बहुत जल्दी जनरेट हो जाता है। और यदि 1 महीना हो जाता है तो आप UDI से कंप्लेन करा सकते हैं, आपका कार्रवाई जल्दी हो जाता है। ठीक है,
और मैं आपसे भी प्रेफर करूंगा कि CPG ग्राम पे भी कंप्लेन कर दीजिएगा। कोई यदि सुझाव और कोई जानकारी चाहते हैं तो CPG ग्राम से कंप्लेन करेंगे आधार सर्विसेज सेलेक्ट करके, तो बहुत जल्दी आपका कार्रवाई होगा। CPG ग्राम पे एक मोबाइल नंबर के थ्रू ID बन जाती है। ID बनाने के बाद लॉगिन करिएगा, लॉगिन करने के बाद आधार सर्विसेज पे जाके कंप्लेन करिएगा, आपका कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देरी ना करें, जो प्रोसेस हमने बताया है DOB का, आप उसी तरह DOB का प्रोसेस करवाइए, आपका DOB लिमिट क्लास अपडेट हो जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन, आधार कार्ड, SDM लेटर, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और पुराना जो DOB आपका है उसको कैंसिल करा दीजिएगा, वो भी लेके जाना है। और जब भी रीजनल ऑफिस जाइएगा तो ओरिजिनल डाटा लेके जाइएगा, फोटो कॉपी लेकर मत जाइएगा, क्योंकि फोटो कॉपी लेकर जाएंगे तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, आपका जाना बेकार हो जाएगा। तो जब भी रीजनल ऑफिस जाइए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जाइए, फिर आपका जो वहाँ पे अपडेट करना होगा अपडेट कर देंगे, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।